नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लाइट्स ऑफ टेक पर। मैं हूं सुदर्शन नागर। दोस्तों, कई सारे यूजर्स अपने फोन के कैमरा से डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करते हैं। भारत सरकार द्वारा कैम स्कैनर को बैन कर देने के बाद ऐसे ही कई सारे यूजर्स के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो कि कैम स्कैनर का एक बेस्ट इंडियन अल्टरनेट साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड इट। तो यार दोस्तों, इस एप्लीकेशन को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर अभियान के तहत संदीप खडगासिया की टीम ने डेवलप किया है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इसमें क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है और इसकी क्या अलग बात है जो ये कैम स्कैनर से बेस्ट है। तो दोस्तों, हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ओपन करते हैं उस एप्लीकेशन को फटाफट से। तो यहाँ पर मैं उस एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन आती है और आपसे अब बोला जा रहा है कि चूज़ योर लैंग्वेज, अपनी भाषा को चुनिए। ये फीचर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर है कैम स्कैनर की तुलना में। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में आप अब इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इजी इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी आसान है। चलिए अब यहाँ पर पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके देखते हैं कि आखिर इसमें स्कैन कैसे होता है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक ब्लू कलर का स्कैनर का आइकन दिया गया है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ प्राइवेसी परमिशन लेता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ खास परमिशन नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक स्टोरेज और कैमरा के लिए परमिशन देनी होगी। तो यहाँ पर हम एलो पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अब स्टोरेज की परमिशन देनी है, तो एक बार फिर से आप एलो पर क्लिक कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप गैलरी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कैमरा ऑप्शन को। यदि आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट गैलरी में रखा हुआ है तो आप गैलरी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। यदि आप हाथों हाथ कोई नए डॉक्यूमेंट का फोटो लेकर फिर उसको स्कैन करना चाहते हैं तो आप कैमरा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कैमरा ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में जो आपके फ़ोन का कैमरा है वो ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन होने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उस पर अपने कैमरे को पॉइंट कीजिए और फ़ोटो को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे ये कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा है, तो आप राइट क्लिक कीजिए और कन्फर्मेशन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्रॉपिंग के लिए पूछ रहा है, तो जैसा आपको कैम स्कैनर में क्रॉपिंग फीचर मिलता है, सेम ऐसा ही आपको फीचर यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको आसानी से फटाफट से क्रॉप कर लीजिए। जितना आपको डॉक्यूमेंट में जितनी आपको आवश्यकता है, जितने डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है, उतने हिस्से को आप सिंपली यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको इतना क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद आप सिंपली नीचे दिए गए ब्लू कलर के एरो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसको क्रॉप कर लेता है और कुछ इस तरह से इसकी शाइनिंग और इस तरह की क्वालिटी में ये स्कैन करता है। यहाँ पर आपको 4 तरह के फ़िल्टर दिए गए हैं जिसमें एक नॉर्मल, एक मैजिक, ग्रे एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो चलिए ग्रे करके देखते हैं। तो ग्रे में कुछ इस तरह का नज़र आता है और ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर मैजिक में ही इसको स्कैन करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे फेस ट्यून का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वहीं कंट्रास्ट को भी इसमें बदल सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग रखना है, उस तरह से इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद में नीचे दिए गए ब्लू कलर के एरो पर फिर से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है। चलिए फटाफट 1-2 डॉक्यूमेंट को और स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं। चलिए अब बैक बटन से हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीएस। यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट जिसमें हमने 3 डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है। चलिए इसका हम, अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं।
और साथ ही अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बताता हूँ। यदि आपका ये बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर रखे हैं, जैसे मान लिया जाए आपने अपने आधार कार्ड, अपने आईडी कार्ड्स को स्कैन कर रखा है, एक आपने अपनी मार्कशीट को स्कैन कर रखा है, एक आपने अपने दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रखा है। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो बार-बार उपयोग में आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हें फटाफट ढूँढने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड टू फेवरेट। जैसे आप इसको ऐड टू फेवरेट करते हैं तो नीचे जो आपको 4 बटन दिए गए हैं, इसमें एक फेवरेट का है, तो आपको ये यहाँ पर आसानी से फेवरेट में तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ़ोल्डर भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ केवाईसी। यहाँ पर जैसे ही मैंने केवाईसी फ़ोल्डर क्रिएट किया है, तो आप इसमें अपने जो भी आईडी कार्ड्स हैं, उनको इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप मूव टू फ़ोल्डर ऑप्शन की मदद से उस फ़ोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं और आप उन्हें फ़ोल्डर्स के रूप में आसानी से ढूँढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था, वो केवाईसी फ़ोल्डर्स में आ चुका है। नीचे जो 4 ऑप्शन 4 मेन्यू दिए गए हैं, इसमें आपको फ़ोल्डर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपने फ़ोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके खास फीचर के बारे में। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से एक और डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं। कैमरा में जाकर आप किसी भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, तो हम यहाँ पर इसको लैंडस्केप पर करके किसी एक पर्टिकुलर पैसेज को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फ़ोटो को क्लिक किया है। अब इसमें हमें राइट पर क्लिक कर दीजिए। राइट पर क्लिक करने के बाद आप इसको क्रॉप कर लीजिए कि आपको कितने पैसेज की, कितने फ़ोटो की आवश्यकता है जल्दी से। ये कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आपको करना है टेक्स्ट रिकॉग्निशन। ये एक ओसीआर फीचर है जिसकी मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये उसमें से जितने भी मैटर को लिखा हुआ है, उसको आसानी से लिखे हुए टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। यहाँ से आप सिंपली उसको कॉपी कर लीजिए और अपने किसी भी जहाँ भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेहतरीन ख़ास फीचर इसमें अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक और ख़ास फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप ऑन करते से आपका ये एप्लीकेशन डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एक इसमें बेहतरीन फीचर दिया गया है। चलिए ये तो बात हो चुकी है डॉक्यूमेंट स्कैन करने की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद उसे शेयर करने की। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कीजिए 3 डॉट्स पर और उसके बाद आप यहाँ पर शेयर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको शेयर करते हैं, तो आप इमेज के अंदर शेयर करना चाहते हैं या फिर पीडीएफ का, जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पीडीएफ में शेयर करते हैं। जैसे आप पीडीएफ पर क्लिक करते हैं, तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना है, एक जेंडर हो गया, यहाँ पर ब्लूटूथ है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिस पर भी आप शेयर करना चाहते हैं उसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को किसी के भी साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब बात करता हूँ इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात के बारे में। तो ये एप्लीकेशन आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो उसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये 100% फ्री एप्लीकेशन है। तो और दोस्तों, अब उम्मीद है कि आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन इस एप्लीकेशन के बारे में है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें इस एप्लीकेशन के बारे में जो आपके सामने समस्याएं आ रही है, उस बारे में और अच्छे से पता चल सके। दोस्तों, ये एप्लीकेशन अभी नई है, तो हो सकता है इसमें कई सारे लूप होल्स या फिर एरर्स हो सकते हैं, जो कि आने वाले अपडेट के साथ सुधरते जाएंगे। तो यार, ये एप्लीकेशन हमारी इंडिया की है। तो कैम स्कैनर को टक्कर देने वाली इस एप्लीकेशन का नाम है फोटोस्टेट। इसे आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर रहे हैं, तो फोटोस्टेट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा का ऐसा ही नाम आप उसमें सर्च कीजिएगा। क्योंकि ये अभी नई एप्लीकेशन है, तो हो सकता है आपको सर्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।